बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 128 है और ये जो है ना चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्री का, पेज नंबर 1 है। ये हमारा मौजूद है ट्रिग्नोमेट्री का मश्क नंबर 7.3। ये इसके से 1 से लेकर 5 सवाल तक मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुझे भी, और आपको समझने की तौफीक दे। ये सबसे पहले तो मैं ये जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के मतलब कुछ समझा दूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ज़ाविया 90 डिग्री है, तो लाजमी तौर पर के 180 होते हैं, तो ये दोनों का मजमुआ भी 90 डिग्री होगा, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा। ये एक अकेला 90 है। तो इसमें ये जो लाइन है नीचे जो होती है इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उर्दू में इसे कायदा कहते हैं, उर्दू में इसे वो अमूद कहते हैं और इसे वतर कहते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसके कई नाम हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड और हाइट तीनों बोले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मकबूल है। कहीं कहीं वो भी लिख देते हैं, तो उर्दू में इसको अमूद, बुलंदी और इर्तिका तीनों नाम है। तो ये जो है ना ये एंगल सारी मेजरमेंट इस बेस एंगल पर डिपेंड करते हैं। अगर हम किसी वजह से इस एंगल को ले लें तो फिर हमें इसको बेस समझना पड़ेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ये हमें इसके बारे में आपको बताता हूँ। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज की जो रेशो निकलती है, वो रेशो का जो जवाब निकला उसको साइन थीटा कहते हैं। पर इसको लिखा जाता है साइन थीटा, ये ई गायब कर दिया जाता है। इधर बेस बटा हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा होता है, इसको कॉस थीटा लिखते हैं। इसकी इस तरह परपेंडिकुलर बटा बेस, ये परपेंडिकुलर बटा बेस इसको लिखते हैं टेंजेंट थीटा। ये पी मैंने शॉर्टकट किया है, टेंजेंट थीटा, इसको टेन थीटा लिखते हैं। जबकि यानी इसका साइन थीटा का उल्ट 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा होता है, यानी वो उल्ट। और इसी तरह से 1 कोसाइन थीटा का उल्ट सीकेंट थीटा होता है, 1 टेंजेंट थीटा का उल्ट कोटेंजेंट थीटा होता है। अच्छा, ये एक रिवाज है ट्रिग्नोमेट्री का, ये ज्योमेट्री का, कि ये जो कॉर्नर है कैपिटल लेटर में लिखते हैं कॉर्नर, और कैपिटल लेटर के जो बी है, बी के सामने साइड ये छोटी है, छोटे बी से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं ये वाला। इसी तरह सी के स्मॉल लेटर ये सी आ गया, ए का स्मॉल लेटर ये आ गया। ये याद रखें कि ये जब ए बी सी लिखा गया तो कॉर्नर ये भी कैपिटल से हो गए। अगली बात ये है, हम अब सवालात हल करते हैं। वो ये तो आगे आएगा, समझाने के लिए ज़रूरत थी। प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड पोजीशन पर दर्जे झैल जाविये बनाइए। अब कुछ जाविये बनाने, ये 170 डिग्री का जाविया बनाना। ऐसे जाविया हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वो मुस्बत जमा मनफी की पोजीशन वाजे करें। तो ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मुस्बत होता है, ये मुस्बत है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जा रहा है। तो यहाँ वो यहाँ तक आ जाता है 180 है, तो ये 170 डिग्री है। ये 170 डिग्री ड्रा करना है, तो ये 170 डिग्री ड्रा है। इसकी ड्राइंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कंप्यूटर के जरिए जब बनाते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत कदर करें, और कि किसी ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, ये दूसरा 780 डिग्री का बनाना। 780 में थोड़ा सा एंगल क्या बनेगा, 780 दरअसल 360 डिग्री के वो आगे होगा। तो ये 7 डिग्री प्लस बनाना, इसमें प्लस है, तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है होगा, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा, तो वो होगा जी। और ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें पहले इसके बारे में। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल एंगल 170 होगा, यानी, और वो जो है ना नेगेटिव अगर एंगल होगा तो फिर हम इधर से मेजर करेंगे उल्टा। तो ये 180 और 10 डिग्री, और ये 190 लेकिन लिखा जाएगा मनफी 190 डिग्री। ये याद रखें, फिर एंगल इधर से मेजर होगा, मनफी होगा। रवाज पॉजिटिव का ही होता है, मनफी का कम होता है, लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसी तरह 780 है, 780 360 का वो डबल है, ये डबल और 60, यानी ये जो है ना अगर हम सीधा देखें तो ये यहाँ से एंगल शुरू होगा,
ये एक चक्कर होगा पूरा, और फिर दूसरा चक्कर होगा, फिर ये तीसरे चक्कर में 780 होगा। ये एंगल को इसी तरीके से ये करते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारा एंगल 360 डिग्री निकला, क्योंकि ये यहाँ से 90 है, तो ये टोटल यानी 720 इसमें से माइनस होंगे। 780 360 जमा 360 जमा 60, ये 780 बनता है। तो इसका को टर्मिनल एंगल, ये एक्चुअल एंगल 60 डिग्री निकला। को टर्मिनल मतलब सीधा साधा एंगल 60 डिग्री निकला। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल अगर हम इसको इधर से शुरू करें, इसका ये 380 360 और ये जो है ना अब यहाँ तक आया, तो ये मनफी 300 एंगल आएगा। यानी यहाँ से शुरू करेंगे, ये 180 to 90 270 से ये आएगा हमारा 30 डिग्री, तो 300। तीसरा हमारा ये एंगल बनाना है, ये यही मैंने लिख दिया। तीसरा एंगल है ये मनफी 100 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, मनफी 100 डिग्री ये लाइन आएगी, ये मनफी 100 डिग्री का बनाना है, ये बन गया। तो इसमें पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल अगर हमने इधर से देखें तो ये एंगल बनेगा 360 मनफी 100 मनफी 260, तो ये बन गया हमारा वो, ये एंगल ये बनेगा 260, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये 260 एंगल बनेगा। ये इक्वल की अलामत है, वो कंप्यूटर ने इसको राइट नहीं किया। अच्छा, ये मनफी नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, तो नेगेटिव वो जो है ना ये 460 का बनेगा। को टर्मिनल एंगल नेगेटिव ये वो जो है ना 460 का बनेगा, लेकिन एक्चुअल मनफी 480 है। ये एक एंगल है चौथा एंगल मनफी 500 डिग्री का है, ये बनाना है मतलब है। तो मनफी 500 डिग्री का यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये एक आकर 360 होगा, फिर वो 360 आकर ये इसके ऊपर 90 होगा, 360 90, और फिर ये इतना जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ में क्वार्टर में 360 मनफी 140। अगर ये सीधा इधर से देखें तो ये आ जाएगा वो 360, वो ये पूरा 360, और इधर से करें मनफी 140 तो ये आ जाएगा 220 डिग्री। यानी इधर से अगर देखें तो ये 220 बना, और मनफी देखें सीधा तो ये बन गया हमारा मनफी 140 डिग्री। तो ये बेसिकली ये बनेगा 500, यानी मनफी 360 मनफी 140 500 बन गया, लेकिन एक्चुअली ये एंगल 140 डिग्री का होगा। बस ऐसे बच्चों को थोड़ा सा पागल करने वाली चीज़ें हैं। वो दरअसल जाविये कौन कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या होंगे। ये 156 है, 318 है, 572 है, मनफी 3 है। तो पहला 156 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या होगा। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। तो मैंने इकट्ठे बना दिए। क्वाड्रेंट 1 में यानी 1 ये क्वाड्रेंट का नहीं है, ये 156 एंगल है, तो ये 90 बनेगा। 90 के बाद बकाया 180 से पहले 160 है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड में आएगा। तीसरा एंगल है थर्ड, दूसरा ये 318 है, 318 एंगल है, 270 360 इस क्वाड्रेंट में वाक़या है, तो ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें ये इस वजह से होगा, ये एंगल 360 ये 180 जाएगा, 180 270 हो जाएगा, 270 से ये 360 तक है, इसके दरमियान में बनेगा। इस वजह से ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा। और थर्ड है 572, ये 180 to 270 के दरमियान में बनेगा। 572 इसको 360 माइनस कर लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से ये फोर्थ है मनफी 330 270, ये से 360 के दरमियान में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आप समझ गए होंगे, वो इस पर तवज्जो दें और वो थोड़े से दिमाग को हाज़र नाज़र करें, आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आएगी। दर्जे ज़ैल ज़ाविया किस नज़दीक 3 क्वाड्रेंट में वाक़या होंगे, अपना जवाब रेडियन में दें। ये किस नज़दीक, ये ए है, π/3 है, π/3, तो ये किस में वाक़या होगा,
ये जो है ना, ये यहाँ तक पाई एंगल है रेडियन के हिसाब से, और ये 2 पाई एंगल है। तो ये इतना ऐसा पाई बटा 2 है, ये पाई है, ये आगे 3 पाई बटा 2 है, ये वो जो है ना अगला क्वाड्रेंट 4th है, ये वो जो है ना 2 पाई है। तो ये जो है ना एंगल की ये रेशियो है। इसमें ये बनेगा वो एंगल 1 एंगल वो इसमें बनेगा पाई बटा 3। वन एंगल पाई बटा 3 0 से बड़ा है और पाई बटा 2 से छोटा है, तो पाई बटा 3 लाइज इन 0 और पाई बटा 2 के दरमियान में होगा, यानी 0 और पाई बटा 2, यानी इस क्वाड्रेंट में बनेगा 0 और पाई बटा 2। इसकी तशरीह ये लिखी हुई, यहाँ से क्वाड्रेंट समझाए हुए हैं, तो ये तशरीह लिखी, यानी ये वो पाई बटा 3 एंगल जो है ये वाला, ये यहाँ बनेगा, ये 0 से छोटा है जबकि पाई बटा 2 से बड़ा है। ये बड़े की, यानी यहाँ ये बड़े की निशानी है, ये छोटे की निशानी है, ये बड़े की निशानी, ये छोटे की। तो ये लाइज 0 और पाई बटा 2, यानी यहाँ 0 है, 0 पाई बटा 2 इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अगला हमारा दूसरा है, दूसरा पाई बटा 2 एंगल है, यहाँ से हमने लिया, तो ये 3 पाई बटा 2 4 से बड़ा है, 3 पाई बटा 4 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, यानी पाई बड़ा है, तो ये 3 बटा 4 है, तो ये वह 1 पाई है, तो ये पाई बटा 2 से, तो ये बनेगा जी 3 पाई बटा 4 क्वाड्रेंट में, लाइज इन पाई बटा 2 और पाई क्वाड्रेंट में होगा। पाई बटा 2 और पाई क्वाड्रेंट में बनेगा 3 बटा 4 पाई, ये इसमें बनेगा। और तीसरा ये मनफी पाई बटा 2 है, सॉरी तीसरा ये है वो, तीसरा ये मनफी पाई बटा 4। मनफी पाई बटा 4 कहाँ बनेगा ये हमें अभी बताते हैं। ये मनफी पाई बटा 4 है ये वाला, तो ये मनफी पाई बटा 4 मनफी पाई बटा 2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है, तो ये बन जाएगा, तो ये लाइज 3 पाई बटा 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 0 और मनफी पाई बटा 2, यानी इधर से उल्ट से देखें तो ये बनेगा इसमें क्वाड्रेंट में, यानी ये 0, ये पाई बटा 2, ये कोई मनफी में ये यहाँ से बनेगा, मनफी पाई बटा 2 ये क्वाड्रेंट होगा, तो इसमें ये बनेगा ये 4 में। अगला हमारा चौथा है मनफी 3 पाई बटा 4। मनफी 3 पाई बटा 4 ये यहाँ बनेगा, ये मनफी पाई बटा 2 बड़ा है मनफी 3 पाई बटा 4 से और बड़ा है मनफी पाई से, तो ये यहाँ बनेगा, और ये मनफी 3 पाई बटा 4 लाइज इन मनफी पाई बटा 2 और मनफी पाई, यानी मनफी पाई ये है और पाई पूरा, ये मनफी पाई ये है, यानी ये पूरा मनफी पाई है, तो ये इस और इसके दरमियान में होगा, यहाँ कहीं बनेगा। अगला हमारा सवाल है, बड़े बोर से सवाल है, थीटा जाविया किस क्वाड्रेंट में वाक़या होगा जबकि साइन थीटा बड़ा हो 0 से और टेंजेंट थीटा छोटा हो 0 से। तो ये तो समझाने के लिए एक ड्राइंग बनाई है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये दूसरे क्वाड्रेंट में ये ड्राइंग, ये यानी इसी ने है वो चल रहा है, ट्रेवल करना, ये एक्चुअल मूविंग आर्म है, तो मूविंग आर्म में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये नेगेटिव बेस हो गया, तो इसी तरह से इधर भी हो जाएगा। ये समझाने की ड्राइंग बनाई, हम आगे इसको आगे हल करते हैं। दीगर ये है, ये मैंने बड़ी तवज्जो से लिखा है, अब आप इसको पढ़ लें, कोई अच्छा कोई समझदार टीचर है वो आपको समझा देगा। ये मुझे लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि कंप्यूटर में लिखना कई सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहरहाल मैंने ये सवाल समझा दिया है। ये चौथा सवाल है,
ये मैंने कोशिश की है, आप इसको पढ़ें। इसकी गलतियां मैंने सारी निकाली हैं, उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी। इसको आप देख सकते हैं। दर्जे ज़ैल का जवाब निकालें। ये मैंने कोसाइन मनफी 150 बराबर कोसाइन 150 के होता है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये जवाब देना है। इसी तरह से इनका है 6 सवाल हैं, ये उसी तरह वो ड्राइंग बनाई है। अब उसके जवाब मैंने ये निकाले हैं। मनफी कोसाइन 1 मनफी 150, तो ये बराबर होगा कोसाइन 150 के, तो ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में मतलब ये कि ये इस तरह से आएगा मनफी कोसाइन 150, जब 150 एंगल फर्ज किया ये बनेगा, तो ये वो जो है ना यहाँ से ये कहलाएगा, यानी ये बेस माइनस हो गया, परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहा, तो ये जवाब मनफी 150 हो गया। तो जब ये हम वो कोसाइन 150 एंगल होगा, तो वो ये मनफी एंगल है, ये मनफी एंगल इधर से होगा। जब हम मनफी एंगल इधर से होगा, तो जब पॉजिटिव एंगल लेंगे तो ये पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव में बनेगा, लेकिन ये भी उसी तरह बनेगा। ये बाकी दीगर भी आप देख सकते हैं। आप इसमें कोई ख़ास इतनी समझाने की बात नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो दें, आपको समझ आ जाएगी। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव कहलाएगा। तो ये आप लेक्चर ख़त्म हुआ, तो मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। ये हाँ याद आ गया, ये वो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, जैसे भी जहाँ भी जिस किस्म की भी जिसका तकाजा हो। तो ग्रुप स्टडी भी करें, तो ये मेहनत करें, अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।